हरियाणा में प्रचार हुआ बेरोजगारी को लेकर, इतनी भयंकर बेरोजगारी और परमानेंट सर्विस दे नहीं रहे। अब ये सीईटी का एक ड्रामा किया कई वर्ष के बाद, अब इसमें इसका लाभ तो जब होगा जब वो रोजगार निकालेंगे। अभी HKRN से इसी तरीके से नौकरियां देते रहे तो बताओ भाई इसका क्या लाभ होगा। अभी डी ग्रुप की थोड़ी मोटी नौकरी लगाई, डी ग्रुप से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि डी ग्रुप में अब टेस्ट रख दिया। टेस्ट में जो बच्चे बेचारे बेरोजगारी है, PhD भी आ जाते हैं, इंजीनियर भी आ जाते हैं, लॉ ग्रेजुएट भी आ जाते हैं, तो वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो पास हो जाते हैं, जो 10वीं और 12वीं वाले बच्चे वो फेल हो जाते हैं। क्या सरकार ने कभी इस बात को सोचा जो मिडिल पास है, 10th पास है, +2 है, उसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार के पास? सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। जात और धर्म के नाम से जो लोगों ने वोट डाले उसका लाभ ही सरकार को मिल गया, वरना ये सरकार तो एक दिन भी चलने के काबिल नहीं। आप अपराध का देखे नहीं आपने? उचाना के इर्द गिर्द पिछले दिनों में कितने कत्ल हुए? तो एक दिन एक कोई इनकाउंटर कर दिया दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के, हरियाणा पुलिस ने पोस्टर छपवा दिए। अरे रोज हत्याएं हो रही हैं, यौन शोषण के मामले हो रहे हैं, मारकूट हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, उस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं भाई? भ्रष्टाचार, वो तो तुम खुद भी यार देखते होंगे क्या हो रहा है। कोई एक ऐसा कार्यालय है जहां बिना पैसे काम बनते हो, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ चर्चा करते और ऐसे ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बना करके लोगों ने भाजपा के भेज दिए। वो पता नहीं कौन सा रहते है तो तई डाले के वक्त बिना करती बिना पर्ची। अरे भले आदमी हो, अगर बिना पर्ची नौकरी देते तो ये कोई गुजरात का आके लग गया, कोई उत्तर प्रदेश का लग गया, क्या आपके बच्चे लगते हैं ऐसे बात? ग्रुप A और B मैं तो 60% बच्चे बाहर के लगते हैं कि नहीं? तो ये खर्ची पर्ची कौन सी है? ये तो खर्ची पर्ची से भी खतरनाक है। दूसरे प्रदेशों के लोग, हमारे बच्चे बाहर जाके ग्रुप में लग सकते हैं नौकरी, हमारे तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ड्रामा है भैया, नौकरी के नाम से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एडी से चोटी तक ये सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई। प्रधान जी, सदन में सिंदूर के ऊपर चर्चा कैसी हुई? मेरे हिसाब से तो आप लोग संतुष्ट नहीं हुए होंगे प्रधानमंत्री जी के जवाब से, या उनके दूसरे मंत्रियों ने जवाब दिए थे, और देश का कोई भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती थी दो चीज। एक तो देश की जनता जानना चाहती थी कि मैं खुद, हमारी कमेटी PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हम खुद गए हुए थे श्रीनगर में, और हम गुलमर्ग में थे उससे भी ऊंचे उस दिन सुबह। और जो पहलगाम है ये सीमा से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर से ज्यादा है, और गुलमर्ग बहुत ऊपर है, 8 से 10 किलोमीटर पाकिस्तान में जाता है। जब वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तो पहलगाम में जहां सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वहां सिक्योरिटी का क्या हुआ? 5 राउंड की सिक्योरिटी है वहां। जम्मू कश्मीर पुलिस भी है वहां, BSF भी है वहां। सिया का दाग लग जाए, लग गया ना, हटेगा नहीं, माथे पे है दाग, माथे पे। ये परिवार जहां जाएगा भ्रष्टाचार दिखेगा। मीटिंग करके ये चरित्रहीन भ्रष्टाचारिता, अगर 2 जिस पर दाग लग गए वो परिवार कभी उठ नहीं सकता। मीटिंग होता के साथ ना तो MP साहब दीपेंद्र जी की काय का स्वर्गवास हो गया था, बैठने चले गए।
वो सामाजिक बात है। लेकिन इन्होंने तो रात ने भी बाबू बेटे ना अजय अबे नहीं, अजय रबे 2 भाई, फिर दो इनके 4 2 6 होगी ना, 4 2 8 8 1 9 जने तड़के लिगड़ देकर आता है और कुछ नहीं कहते। बीजेपी अच्छी है और भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह। अरे राज बीजेपी का भले आदमी हो, काम उसका क्रिटिसिज्म करो कि भ्रष्टाचार है, अपराध चरम सीमा पर है, कानून उसका स्थिति खराब हो चुकी है, नहरों में आज तक भी राई सूट नहीं लगे, ये आवाज उठानी चाहिए। किसान की तो उठान देनी तड़के इन पे दीपेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह पे। आज दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अथक प्रयासों की वजह से आज विपक्ष मजबूत है हरियाणा में। जब 14 से लेकर 19 तक चौटाला परिवार विपक्ष में था तो मौज करती थी बीजेपी, आज मौज कर रही है क्या? आज परेशान है। आज दीपेंद्र सिंह की मेहनत की वजह से 5 MP बने, उनमें दीपेंद्र सिंह का और हुड्डा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई ना मानने वाला गया 37 MLA बने, ये ना होंगे तो सरकार कांग्रेस की होती। गांधी हरियाणा में लगातार पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, 2 पत्रकार अरेस्ट भी किए गए, चाहे जींद का मामला हो चाहे घुमाना का मामला हो। तो इस प्रकार का पत्रकारों के प्रति कारागार क्या करें? मैं इसकी निंदा करता हूं। पत्रकारों के ऊपर जो इन्होंने नया ये IT एक्ट बना करके उन पत्रकारों को आवाज दबाते हैं ये जो सच्चाई उजागर करते हैं। जैसे है ना, अब तुम बीजेपी की प्रशंसा कर दो, मैं कर दूं तो जेपी बड़ा अच्छा। आज मैं यूं कह दूं कि हम संतोष निया ऑपरेशन सिंदूर के जवाब से, भारत सरकार के जवाब से, रक्षा मंत्री के जवाब से, या मैं पुलवामा की चर्चा कर दूं तो उसकी इंक्वायरी हुई, आज तक भी हमने पता नहीं। हमारे जवानों की सियादत पे सरकार बदल गई 19 में, तो मुझे फिर कहेंगे देशद्रोही। तो भाजपा के साथ है देशभगत और भाजपा की नाकामी उजागर करें वो देशद्रोही। तो ऐसे पत्रकार लोग बेचारेंगे, जेल के कुकर्मों को ना छापोगे तो हमने लोग तारे को अच्छा नहीं मानेंगे। अर्जुन का छापोगे बेटा हम जेल में जाओगे। व्यवस्था तो हमने भी इख्तियार करना पड़ेगा। पर प्रेस को दबाना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, प्रजातंत्र में आवाज तो किसी की भी दबाना गलत। प्रधान जी, के विधायक को किला की जिम्मेवारी मिली है, तो आप किस तरीके से उचाना फिर लागे बेचारे परेशान हो में के लेना देना बीजेपी का कुछ नहीं बटेगा इनका यही नहीं बटता। ये तो बाई डिफॉल्ट किसी कारण से बड़बड़ाएगी, बोर्ड के टोए गुल बंद सीट आ रहे हैं उनको करते हैं। हाँ, पहले यह तो कर लो। पूरे क्या हाल उचाना में, मतलब बड़ौदा जैसे गांव में जो जैनी मुनियों का, ऋषि मुनियों का गांव है, पूरे देश में नाम है मायाराम जी, मुनि मायाराम जी, ठीक है कि उसी की मायाराम जी की धरती पे गलियां कच्ची पड़ी है। पहले वह ठीक करा लियो नेशनल हाईवे गोंडा पानी हो जाए बारिश हो जाए। और मैं ये मामला उठाया, हमारा बाईपास बना दो, पार को नहीं पड़ा बिना बाईपास के, अब शुरू किया है।